मुझे। पिछली बार भी मैं आया था तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, इतना दिया था कि मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता। और आप सब ने मुझे एक बहुत प्यारा नाम दिया था, शाहरुख खान। तो मैंने रख लिया आपसे अपना नाम शाहरुख खान। तो क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि जब भी हमको कुछ प्यार से नाम मिलता है हमें उसको रख लेना चाहिए था, तो हमने रख लिया अपना नाम। और इसी के साथ देखिए आज मेरे साथ बहुत ही मतलब कह सकता हूँ शाहरुख खान आए तो उनके साथ उनके वो भी आने चाहिए। तो मैंने ऐश्वर्या राय भी लाई है, ठीक है। और ये पहली बार मंच पे हो रहा है कि आपको दो दो सितारे एक साथ नज़र आने को मिले हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बड़ी बात है। क्यों? चलो, तो मैंने इतना मतलब शो किया, बनारस में किया, दिल्ली में किया, बम्बई में किया, तो मतलब इंडिया में शायद ही कोई जगह मैंने छोड़ा होगा। तो क्या हुआ कि मुझे एक पाकिस्तान के आदमी ने किया फोन। मैंने बोला हेलो कौन? उसने बोला जनाब पाकिस्तान भी आइए, हमको भी हंसाइए। मैंने बोला बेटा पाकिस्तानी, हमको भी समझ रहे हो लाल कृष्ण एडवाणी? अरे तुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अपना माल तो इंडिया में ही बहुत बिक रहा है। तो क्या हुआ कि मैं इतनी जगह टूर किया, मुझे सबसे अजीब शहर दिल्ली लगता है, क्योंकि मैं वहाँ जाता हूँ तो लोग बहुत ही बेतुका जवाब देते हैं और मैं भी उसी में था। तो क्या हुआ कि कोरोना का टाइम था और वहाँ पे मेरा शो था। तो उस टाइम शो था तो मेरा तो वैक्सीन का वो सिस्टम लग गया कि आप वैक्सीन लगवाए रहेंगे तभी आप शो के अंदर घुसेंगे, और वैक्सीन लगी नहीं थी। तो मैंने कहा शो का पैसा बर्बाद हो जाएगा, पैसा लगाया हम भाई। तो मैंने कहा कैसे जाऊँ? तो मैं वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली में इधर उधर पूछा कि भैया वैक्सीन कहाँ लग रही है। तो एक मैंने ऑटो वाले से पूछा कि भैया वैक्सीन कहाँ लग रही है, तो उसने बोला यहाँ लग रही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मुझे लगा यहाँ लग रही है, तो मैं तो यहीं लगवा तो फिर ऐसा होगा। तो और भी दिल्ली में बहुत चीज़ें मिली। फिर मैं एक रेस्टोरेंट में गया, तो मैं वहाँ रेस्टोरेंट में एक लड़के से पूछा कि एक कप चाय ले आओ। तो वो बोलता है कि कौन सी लाऊं, मद्रास की लाऊं, राजस्थान की लाऊं या पंजाब की लाऊं? मैंने कहा तीन तीन चाय। मैंने कहा तू एक काम कर, तू लस्सी ले गया। तो बोलता है कि लस्सी लाऊं? बोला कि आसाम की लाऊं या पंजाब की लाऊं या गुजरात की लाऊं? मैंने कहा एक काम कर, तू अपने बाप को ला। तो बोला कि कौन से वाले को लाऊं? हमने कहा तीन तीन बाप। चाहे वही शांत। तो मैंने कहा अच्छा। फिर वहाँ से मैं करते करते फिर मैं अपने शहर बनारस वापस आया, और ऐसे ही आप लोगों के बीच मैं हमेशा ही उस समय से आज तक हूँ। और पिछले 4 सालों से मैं ऐसे ही लोगों को अपनी कहीं ना कहीं घटना हुई मेरे साथ में उसको बताते आया हूँ। तो एक प्यारी सी कविता के साथ बोलता हूँ, ठीक है। आज की शो को 1 2 3 किया जाए और आज की शाम को और भी रंगीन किया जाए, ठीक है। आज की शो को 1 2 3 किया जाए और आज की शाम को और भी रंगीन किया जाए। तो सुनिए, पीता हूँ तो नीयत खराब होती है, नहीं पीता हूँ तो तबीयत खराब होती है। पीता हूँ तो नीयत खराब होती है, नहीं पीता हूँ तो तबीयत खराब होती है। इसलिए एक दिन पीता हूँ, एक दिन नहीं पीता, ना तबीयत खराब होती है ना नीयत खराब होती है। ठीक है सर, अच्छा थैंक यू। क्या कि फिर एक दिन हुआ कि एक पत्नी बैठी थी घर पे, पत्नी बैठी थी घर पे पति के इंतजार में, और पति बैठा था नगर के बियर बार में। पत्नी की तबीयत गड़बड़ाई और उसने पति का नंबर घुमाई, पति को किया फोन, पति बोला हेलो, पत्नी बोली कहाँ हो? पति बोला हेलो, पत्नी बोली कहाँ हो? पति बोला सब्जी लेके घर आ रहा हूँ डार्लिंग, इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ। पत्नी बोली अगर आप सच कह रहे हैं इस बात का यकीन दिलाइए, अगर आप सच कह रहे हैं इस बात का यकीन दिलाइए, और गाड़ी चला रहे हैं आप तो हॉर्न बजा के सुनाइए। वही पति अपनी पत्नी की डांट से बच पाएंगे जो अब गाड़ी का हॉर्न मुंह से सुना पाएंगे।
क्या हुआ कि एक अमृतसर के मेरे दोस्त हैं, वो सरदार जी हैं, और वहाँ पे थोड़ा उनको पकड़ थोड़ा हिंदी में कमज़ोर है, तो वो ज़्यादातर पंजाबी में ही लोगों से बात करते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया था और उसका पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाया। तो एजेंट का कॉल आता है लेडीज़ का, वो बोलते हैं हेलो, क्या मेरी बात राजन जी से हो रही है? तो वो कहते हैं नहीं जी, मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। तो वो कहती हैं अच्छा, आप कहाँ है वो? तो बोले वो तो आउट ऑफ कंट्री गए हैं, अभी तो नहीं आएंगे। तो बोलेंगे अच्छा, उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड लिया तो उसका पेमेंट नहीं हुआ है। बोले वो मैडम, मैंने तो बच्चा हूँ, मैं तो क्लास 1 में पढ़ता हूँ, मुझे इसके बारे में क्या पता। तो वो कहते हैं अच्छा, लेकिन आपके तो पापा हैं तो आपको तो मालूम होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, वो मुझे बताया ही नहीं है। बोले इन्होंने 75,000 का क्रेडिट लिमिट लिया था, अब इसकी पेमेंट करनी है। तो बोले कि मेरे पास तो कुछ वही 100-200 रुपया होंगे, अगर उसमें आपका कुछ बने तो बताइए। तो वो कहने लगे कि नहीं सर, कम से कम 1,000 रुपये का तो इंतज़ाम करिए। बोले अरे मैडम, अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा के अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं घुमाता, कहीं उसको अच्छी जगह रेस्टोरेंट में ले जाके पिज्ज़ा बर्गर नहीं खिलाता। आप तो जानते ही हैं आजकल के पेरेंट बच्चों को देते ही 100-200 रुपया है। आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? या तो आप एक काम करिए, आप 15-20 साल रुक जाइए, मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो मेरी कहीं जॉब वॉब लग जाए तो मैं आपका पेमेंट कर दूँगा। तो फिर एक कविता आपको और सुना रहा हूँ। एक कविता में ये है कि, एक कविता नहीं सर, एक कहानी सुना रहा हूँ कि हमारे देश में भिखारी हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप देखते होंगे कि जहाँ भी मांगते हैं, किससे भी मांगते हैं, उनको कोई देने को तैयार नहीं होता। तो क्या होता है कि एक भिखारी थका हारा मंदिर के पास चला गया और मंदिर के बाहर वो बोला कि प्रभु राम के नाम पे हमको भीख दे दो, राम के नाम पे पैसा दे दो। किसी ने नहीं दिया। फिर वो थक हार के मस्जिद के पास चला गया, बोला अल्लाह के नाम पे पैसा दे दो, किसी ने नहीं दिया। फिर वो गिरजाघर के पास चला गया, बोला प्रभु यीशु के नाम पे दे दो, किसी ने नहीं दिया। गुरुद्वारे के पास गया, गुरु नानक देव के नाम पे मांगा, किसी ने नहीं दिया। थक हार के निराश होके शराब के अड्डे के पास चला गया और वहां सो गया थक हार के। अब शराब पी के जो भी इंसान निकलता, खुला उसके टोकरी में डाल देता। जब सुबह तक उठा तो नोटों से भरा हुआ बैग। उसने बोला कि अरे बाप रे, ऊपर वाला कहाँ रहता है और पता कहाँ कहाँ का डालता है।